बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 किया था, 7 किया था और 8। क्वेश्चन नंबर 6 में जो था वो रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखते हैं तो वो हमने कर लिया था। सबसे पहले हमने उसको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। फिर इसके जो डिनोमिनेटर्स थे उनको सेम करना था। फिर उससे हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये इसमें क्या था कि इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ये भी इसी तरह करना था, लेकिन सिर्फ यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो हम स्मॉल लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे जो बिगर होता है, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है वो लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बिगेस्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है नंबर्स में, तो हम पहले वो लिखते हैं, फिर उसके बाद जो छोटा है और लास्ट में सबसे छोटा वो लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का होमवर्क मैंने आपको दिया था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि रेसिप्रोकल्स, ये सारे मैंने कर लिए थे, आपके लिए चार्ट पर लिख लिए थे। रेसिप्रोकल्स में क्या होता है कि सिर्फ उसको उल्टा कर देते हैं, इन नंबर्स को उल्टा कर देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 26 है, वो है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब आपके पास जब रेशनल नंबर्स हो तो आप उसकी एडिशन किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, डिवीज़न किस तरह करेंगे, वो सारे जो हैं वो अभी हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। इस एक्सरसाइज में इसके मुतालिक क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। एडिशन जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है इसमें, व्हेन 2 or more rational numbers are added, the sum is also a rational number. रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हो और आप उनको प्लस कर लें तो इससे भी आपके पास एक रेशनल नंबर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। When 2 or more rational numbers are added, the sum is also a rational number. जब आप 2 रेशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो उससे आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेशनल नंबर्स है, एक है 3/5। अच्छा, फिर इसको प्लस करते हैं +4/5। तो क्या होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। तो जब दोनों डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों तो हमने इनके नॉमिनेटर्स को प्लस कर देना है। तो नीचे 5 लिख लेते हैं और ऊपर जो नॉमिनेटर्स हैं इसके उसको प्लस कर लेते हैं। तो 3 + 4 इससे आता है 7 और नीचे है 5। तो जब हम 3/5 और 4/5 को प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 7/5। और आप देख रहे हैं कि 7/5 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। एडिशन में क्या है कि जब आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हो आप उनको प्लस कर लें तो उससे भी आपके पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये तो दोनों जो हैं इनके डिनोमिनेटर्स ये सेम हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 अलग अलग डिनोमिनेटर्स आएँ तो क्या करना है, आपने इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 7/12 है, प्लस इसको प्लस करते हैं 1/5 से।
तो आप देख रहे हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अब इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करने के लिए हमने क्या करना होता है, इन दोनों के एलसीएम को मालूम करना है। इन दोनों के एलसीएम, ये 5 जैसा कि आपको पता है 5 जो है ये प्राइम नंबर है और 12 में कोई भी फैक्टर प्राइम, कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर जो है वो 5 नहीं है। तो इस वजह से डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो किस तरह करेंगे, 7/12, 12 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 5 को। तो जब 12 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के साथ भी 5 को मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद प्लस का साइन है, फिर 5 है तो 5 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ। तो 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर ले, तो जब 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया है तो 1 के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे आएगा 5 7 are 35 और नीचे 12 5 are 60 प्लस 12 1 are 12 एंड 12 5 are 60। अब क्या है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस कर लें तो नीचे हम लिखेंगे 60, ऊपर 35 एंड 12 को प्लस कर देना है। 35 प्लस 12, इन दोनों को प्लस कर लें। 5 + 2 इससे 7 आता है एंड 3 + 1 इससे 4, तो इससे आएगा 47 और नीचे 60। तो अब ये इससे भी हमारे पास एक रेशनल नंबर बन गया। ये इस तरह अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग हों और आप इन दोनों को प्लस करें तो किस तरह करना है, इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करना है। जब इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसा हो जाएं तो फिर इनको प्लस इनके नॉमिनेटर्स को, इनके नॉमिनेटर्स जो हैं इनको प्लस करना है। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो इससे आपके पास एक रेशनल नंबर आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। एडिशन में जिस तरह आपको पता है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। a + b जो है वो b + a के बराबर होता है। तो यहाँ रेशनल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो लागू होती है, वो यूज़ होती हैं यहाँ पर भी। तो स्टार्ट कर लेते हैं एडिशन। ऑपरेशनल नंबर्स इस कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर a एंड b हमारे पास क्या हो, रेशनल नंबर्स हो, तो रेशनल नंबर्स के लिए आपको पता है क्या इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। तो देन आपके पास अगर a एंड b दोनों रेशनल नंबर्स हों तो a + b जो है वो बराबर होगा b + a के। अगर आपके पास a b दोनों जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं तो फिर a + b बराबर होगा b + a के। किस तरह बराबर होगा वो अभी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a की जगह हमारे पास है 2/3 प्लस एंड फॉर b की जगह 4/5 है। तो ये बराबर होगा 4/5 प्लस 2/3 के। a की जगह यहाँ पर 2/3 है एंड b की जगह पर है 4/5। ये होगा a + b, ये b + a, मतलब 4/5 b है और a जो है वो 2/3 है। तो ये दोनों बराबर होंगे। किस तरह बराबर होंगे इसको कर लेते हैं। 3 और 5 जो है ये अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, इनको एक जैसा कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें 5 को और इसी तरह 2 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है 5 को। फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 को एंड 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 3 को। इसी तरह इस तरफ भी करना है, 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें और 4 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कर लें। फिर इसके बाद है 3, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है एंड 2 के साथ भी 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आएगा ऊपर 10 एंड 3 5 are 15, 10/15 एंड 3 4 are 12/15। इस तरफ भी 12/15 होगा प्लस 2 5 are 10 3 5 are 15। अच्छा, अब इस तरफ कर लेते हैं। तो 10/12 है, नीचे 15 लिख लें, ऊपर 10 प्लस
12, इस तरफ भी नीचे 15 लिख लें, ऊपर 12 प्लस 10, तो 10 प्लस 12 इन दोनों को प्लस कर लें, इससे 22 आएगा, नीचे 15 और इस तरफ भी 22/15। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जो है कम्यूटेटिव है, एडिशन ऑपरेशन नंबर्स, मतलब a प्लस बी जो है वो बराबर है b प्लस a के। तो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशनल ऑपरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज प्रूव्ड, यहाँ प्रूव हो गई कि यहाँ पर कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो लागू होती है, वो प्रूव होती है रैशनल नंबर्स में। अच्छा, तो ये तो हो गए एडिशन की। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की जानिब। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जिस तरह आपको पता है कि जब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर जगह एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है, इस्तेमाल होती है, लागू होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। और इसी तरह यहाँ पर भी है, जब सब्ट्रैक्शन में अब भी हम पढ़ लेते हैं क्या है। When one rational number is subtracted from another rational number, the difference is another rational number। जब हम एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर रिजल्ट आएगा। Rational numbers are closed with respect to subtraction. For example, 5/7 and 3/14 are rational numbers. Then 5/7 minus 3/14 is equal to 10 minus 3/14 is equal to 7/12 or 1/2, which is also a rational number. सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जिस तरह आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव जो नॉट कम्यूटेटिव होती है, क्योंकि a प्लस a माइनस बी बराबर नहीं होती b माइनस a के। देन इफ a एंड a b आर द मेंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, देन a माइनस b इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। डिफरेंट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, नंबर्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं, तो फिर इनका रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता, फिर रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आता है। इस वजह से इनमें कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो लागू नहीं होती। अच्छा, आप सब्ट्रैक्शन को करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है, when one rational number is subtracted from another rational number, the difference is another rational number। For example, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है 4/5 माइनस 2/5। तो इसको किस तरह करना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो
नीचे 5 लिख लेना है, ऊपर 4 को 4 से 2 को माइनस करना है, तो इससे हमारे पास ऊपर 2 और नीचे 5 आ जाएगा, 2/5। एंड 2/5 जो है ये एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। जब हम एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक रैशनल नंबर ही आता है। फिर अगर हमारे पास क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो क्या करना होगा। एक फॉर एग्ज़ाम्पल 5/7 है और दूसरा है 3/14। तो इसके साथ क्या करना है, इसके साथ सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करना है। तो क्या करना है, 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर लें, -3/14। तो इससे ऊपर 5 2s are 10, नीचे 2 7s are 14, -3/14। अब क्या है 14, नीचे 10 से 3 को माइनस कर लें, तो इससे हमारे पास आएगा 10 से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और नीचे 14। अच्छा, अब 7/14 जो है ये एक रैशनल नंबर है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर भी 7 को डिवाइड कर लेते हैं, नीचे भी 7 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे ऊपर 1 और नीचे 2, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन गया। ये एक रैशनल नंबर है। अब क्या है, अब जिस तरह आपको पता है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, इसी तरह यहाँ पर भी जब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हों, हम उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो इनका रिज़ल्ट सेम नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो आपने ये भी जहन में रखना है कि subtraction of rational numbers is not commutative। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लागू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर if A एंड B, अगर हमारे पास A B जो हैं वो रैशनल नंबर्स हों, तो A - B जो है वो बराबर नहीं होगा B - A के। आपने ये याद रखना है, ये जहन में रखना है हर जगह। इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। एडिशन में कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है, इसी तरह एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है, वो लागू होती है, वो प्रूव होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये जो है ये यहाँ पर लागू नहीं होती, प्रूव नहीं होती। तो यहाँ पर भी रैशनल नंबर्स में भी सेम यही है कि सब्ट्रैक्शन अगर हम एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर्स को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनको पर लागू करना चाहें तो वो नहीं होती, क्योंकि A - B इसमें बराबर नहीं होता B - A के। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह एडिटिव आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर डिवीज़न है, ज़रा लेंथी है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से इसको कल पर छोड़ देते हैं। फिर एक्सरसाइज 2C को पढ़ेंगे। उम्मीद है आज जो हमने पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। आसान है, ज़रा मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।